भैया है ये आज अपने गांव में से करने वाली मीटिंग लगी थी। मीटिंग तो भैया ये गई थी। मीटिंग में भैया अधिकारी साहब और सुपरवाइजर साहब पता नहीं भैया इसकी खोपड़ी पे करने वाला हिसाब होता बताती है। हमसे ये करने करना को नहीं है। अरे भाभी मीटिंग गई थी। अच्छा गन्ना की वैरायटी के बारे में, दवा के बारे में अच्छी चीज जानकारी खुशी में नाचा गाया जाता है। खुशी जाहे जिसको नाचा गाया सब ठीक है। तुम भाई मारने लगे सब ठीक है भैया। कुछ नहीं है। पागल हमको आज भैया ये बना रही है। भाई तुमको पागल बना रही है। ये भैया बोल बता रही है। क्या बता रही? ये कह रहे कि इसी महीने में आप गन्ना बोने के लिए ठानिए और बेच कर गन्ना ला दीजिए। अभी लोगी अभी दे रहा हूँ तुमको। भैया भैया थोड़ा आप इधर आओ। इसलिए बात भैया है ये। देखो आप बीच में खड़े हो और चोट बीच ही वाला खाना। ये बात है या भैया राम दुलारी तुम्हारे अच्छे दिन हो इधर आ जाओ। हम बोल रहे हैं अच्छे दिन हो तो इधर आ जाओ। हम बोल रहे इधर आ जाओ। नहीं आओगी ये भैया क्या बोल रहे थे?
सोने का हार, सोने का हार। हाँ देखो भैया सोने का हार। हाँ। अब वो जो खेत में खड़ा हुआ करना यानी ट्रक में खड़ा हुआ करना। हाँ। अब इसको अभी टाइम नहीं लगेगा, एक में मिला देंगे, एक तुम यार आदमी हो बने बनाए पूरे लल्लू पटक्का हो भैया। देखिए दादा यहाँ पर जितने किसान बैठे हुए सब पढ़े लिखे जागरूक किसान है। अच्छा भैया इस समय दादा जिन हमारे किसान भाइयों का खेत खाली हो चुका है। हाँ। या जिनका खेत खाली होने वाला है। अच्छा तो ये सभी किसान अपने खेतों की अच्छी तैयारी करके। हाँ। यानी कि गन्ने की बुआई की तैयारी करके। हाँ। लगे हैं अपने विकास में। अच्छा और तुम यार रात दिन लगे रहते हो अपने विनाश में। हमारी सकी वो भैया ऐसे हो जाती है। ऐसे कैसे हो जाती देखिए दादा। हाँ। लड़ाई चाहे किसी घर की हो। अच्छा अथवा गांव समाज की हो। अच्छा और या देश विदेश की। अच्छा लड़ाई का कोई कारण होता। अच्छा फिर तुम्हारी लड़ाई का कारण क्या है। हाँ तुम्हारे लड़ाई की समस्या क्या है। अच्छा और गन्ना बोने के प्रति बनी हुई आपके दिमाग में उलझन क्या है। उलझन बहुत बड़ी है भैया। बताओ उलझन ये पिछले साल की है। बताओ पिछले साल हमने इसके कहने पर 5 बीघा गन्ना बो दिया। ठीक है जिस दिन गन्ना हमने बोया उस दिन हमारा छोटा और मोटा भाई चमनलाल ने बोया। तो माला माल हो गया। हमारे सामने 2 समस्याएं भैया। पहली समस्या बताओ। पहली समस्या आई भैया ये हमने गन्ने की पत्तियों पे देखा। सब छेद 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 अरे गन्ने की पत्तियों पे भैया उसमें कोई तितली वाली बीमारी नहीं था। सबसे पहले बीमारी वो कीट है। अच्छा इसकी भैया 5 बार आती। अच्छा भैया तो चोटी भेदक के नियंत्रण के लिए हमारे मवाना चीनी मिल की तरफ से सभी किसान भाइयों को दिया जा रहा है फेरोमोन ट्रैप। अच्छा जो कि 100% अनुदान पे बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। ठीक है भैया उसके बाद में मवाना चीनी मिल की तरफ से दादा प्रकाश ट्रैप भी दिया जा रहा है। जो कि 20% अनुदान पे दिया जा रहा है। अच्छा उसके बाद में जो भी हमारे जागरूक किसान भाई हैं जिन पत्तियों पर चोटी भेदक के अंड समूह है उन पत्तियों को यदि तोड़कर किसी एकांत जगह में गड्ढा खोद के काट देते हैं तो उनको चीनी मिल की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा। उसके बाद में सबसे सरल उपाय आपको बताते हैं कि जिन पौधों में चोटी भेदक के अंड समूह है उन पौधे को यदि आप जमीन की सतह से काट देते हैं तो कीट भी समाप्त हो जाएगा और उससे जो किले निकलेंगे वो ज्यादा पैदावार लेकर निकलेंगे। स्वस्थ एवं रोग रहित निकलेंगे। अच्छा भैया उसके बाद में टिश्यू कल्चर करने का नर्सरी पौधशाला। अच्छा अच्छा वहाँ से यदि आप नर्सरी लाके अपने गन्ने यानी खेत में गन्ने की रुपाई करते हैं जी तब भी आपको 25% अनुदान दिया जाएगा। ठीक है भैया दूसरी समस्या बताओ। दूसरी समस्या भैया ये 5 के 5 बीघा गन्ना हमारा खड़े के खड़े सूख गया। अब उसमें तो लगा सूखा रोग। तुम्हारे भाई के गन्ने की पैदावार अच्छी हुई आपके गन्ने की पैदावार अच्छी नहीं हुई। तो पहले अपनी और अपने भाई की प्रजात बताओ। हमारी वैरायटी थी 0238 अब भैया की थी 0118। मतलब तुम भी सके भाई भाई। जो तुम लोगों ने वैरायटियां लगाई वो भी सके भाई। अच्छा भैया लेकिन दादा एक बात बताइए इसके लिए तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। अच्छा भैया इसलिए आवश्यकता नहीं कि यदि हमारे परिवार में हमारे दादा पहले बलवान पहलवान थे आज वो इस संसार को छोड़ के चले गए तो क्या हमारा परिवार नष्ट हो गया। भैया तो कहने का तात्पर्य कि आज अगर 0238 बीमारी के चलते हुए मेरे किसान भाई हमारा साथ छोड़ रही है तो इसके लिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। वैसे क्योंकि गन्ना विभाग ने ऐसी कई वैरायटियां हमारे बीच में आप लोगों के बीच में लॉन्च की है जो 38 से भी ज्यादा आपको अत्यधिक पैदावार दे रहे हैं। उनके नाम बताते हैं। बताओ। पहली वैरायटी दादा बिल्कुल जो रोग रहित वैरायटी और 38 को बराबर टक्कर देने वाली प्रजाति जिस प्रजाति का नाम है दादा 15-0-23 और साथ में ये भी बता दें 15-0-23 प्रजाति का गन्ना जिन किसान भाइयों के पास में है अपने घर परिवार के सदस्यों को छोड़कर यदि किसी दूसरे किसान को बीज के लिए वितरित करेंगे तो उन किसान भाइयों को मवाना चीनी मिल की तरफ से 50 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से अनुदान भी दिया जाएगा। ठीक है भैया उसके बाद में साथ में ये भी बता दें 15-0-23 प्रजाति का गन्ना यदि आपके खेत में खड़ा है और अपने खेत से ही अपने खेत में स्वयं बुआई कर रहे हैं जी तभी आपको 50 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। ठीक है भैया उसके बाद में दूसरी वैरायटी है 13-235 और तीसरी वैरायटी है 0-118। अच्छा 0-118 प्रजाति पे भी आपको 30 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है। अच्छा अब यही वैरायटियां लाना है और खेत में बुआना। ठीक है भैया उसके बाद में बात आती कि गन्ने की अत्यधिक पैदावार लेने के लिए अब हम गन्ने की बुआई कैसे करें। कैसे करें तो सर्वप्रथम हमें विशेष ये ध्यान देना है गन्ना बुआई करने से पहले सबसे पहले करना है अपने खेत की तैयारी। कैसे खेत की तैयारी के लिए हमें सबसे पहले अपने खेत की गहरी जुताई करना है। इसलिए करना है क्योंकि अपने खेतों में हम ट्रैक्टर रोटावेटर चलाते चलाते अपनी मिट्टी को सेट कर चुके
उत्पादन अच्छा नहीं हो पा रहा। अच्छा भैया। उसके बाद में दूसरा काम ये करना है कि जिस प्लॉट से हम अपने बीज का चयन करते हैं, अच्छा अच्छा, वो प्लांट बिल्कुल रोग रहित हम स्वस्थ बीज हो। ठीक भैया। फिर दादा आपको गन्ना बोने से पहले करना होगा सर्वप्रथम अपने भूमि का उपचार। कैसे? भूमि उपचार के लिए दादा हमारे मवाना चीनी मिल की तरफ से सभी किसान भाइयों को दिया जा रहा है ट्राइकोडर्मा। अच्छा, आपको आपको ट्राइकोडर्मा लाना है हाँ, और जिस खेत में आप गन्ना बोने जा रहे हो उस खेत में आखिरी जुताई पे जी इसे खेत में बबेरा बुआना है और कह देना है जमीन में लगने वाली बीमारी तुझे जय है। उसके बाद में फिर दादा आपको गन्ना बोने से पहले हाँ, करना होगा सर्वप्रथम अपने बीज का उपचार। कैसे? बीज उपचार के लिए दादा हमारे चीनी मिल की तरफ से हाँ, सभी किसान भाई को दिया जा रहा है कार्बेंडाजिम हाँ, और इम्डाक्लोरोपिड। अच्छा, आपको कार्बेंडाजिम इम्डाक्लोरोपिड दोनों लाना है हाँ, और 100 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है। अच्छा, घोल बनाने के बाद में जो भी वैरायटी हम बोने के लिए ला रहे हैं हाँ, उस वैरायटी के 2-2 आग के टुकड़े कटाना है। अच्छा, इसलिए कटाना है मेरे किसान भाइयों, जब हम लोग 2-2 आग के टुकड़ों की कटाई करते हैं हाँ, तो इससे हमारा लाभ क्या है? हाँ, जब हम दद्दा करते हैं 2-2 आग के टुकड़ों की कटाई हाँ, तो साथ में होती है बीज की छटाई। फिर इसी इम्डाक्लोरोपिड के घोल में कटे हुए टुकड़ों को 25 से 30 मिनट तक डुबाना है। फिर गन्ने की अत्यधिक पैदावार लेने के लिए 4 फीट की दूरी से हाँ, यानी कि ट्रेंच में कर बीज से गन्ना बुआना है। इससे फायदा का भैया? अब इससे फायदा ये होता है जब हम लोग 4 फीट की दूरी से मेरे किसान भाई को गन्ना बोते हैं हाँ, तो सबसे महत्वपूर्ण फायदा हमारा ये है कि गन्ना हमारा 100 के 100% जमा लेता है अच्छा अच्छा, पूरा। हाँ, लेकिन कब कब? हम लोग पटेला सिरावा नहीं लगाते, 1.5 से 2 इंच मिट्टी गिराते हैं तब। अच्छा, उसके बाद में गन्ने में प्रतिदिन आने जाने के आराम, हाँ, पानी लगाने के आराम, हाँ, खाद डालने के आराम हाँ, और गन्ना बांधने के आराम। अच्छा, उसके बाद में आम के आम गुठलियों के दाम, जैसे? जैसे गन्ने के साथ में आप 100% भी ले सकते हैं। हाँ, जैसे इस समय गन्ने के साथ में दादा भिंडी, हाँ, गन्ने के साथ में प्याज लहसुन, हाँ, गन्ने के साथ में मूंगफली, हाँ, उड़द धनिया इत्यादि, अच्छा, यानी कि खेत और फसल अनेक। जितनी लागत आप खेत में दत्ता लगाएंगे हाँ, 100% निकाल देगा। हाँ, गन्ने का पैसा एक जाए बचेगा हाँ, जो सीधे खाते पर जाएगा, आपका विकास होगा। ठीक है भैया। अब इतनी जानकारी देने के बाद में हाँ, तुम्हारे कुछ बात समझ में आई कि नहीं है? सब जानकारी समझ में आ भैया। तो दत्ता अब हम सबने ठाना है हाँ, अपने खेत में नई प्रजाति का गन्ना बुआना है अच्छा, और वसंतकालीन गन्ना बुआई का अभियान जो हमारे मवाना चीनी मिल की तरफ से चलाया जा रहा है हाँ, इसका अलग हमें घर घर में चलाना है। आइए मेरे किसान भाइयों थोड़ी सी जानकारी गीत के माध्यम से आप लोगों को देते हैं। अरे घरे घरे अलग है जगाना, अरे घरे घरे अलग है